तो भाई अगर तुमने भी कल का मैच सिर्फ ये सोच के नहीं देखा कि इस मैच में आरसीबी नहीं है, सीएसके नहीं है या एमआई जैसी पॉपुलर टीम्स नहीं है, तो तुमने कहीं ना कहीं आईपीएल 2026 का सबसे बेहतरीन, सबसे थ्रिलिंग मैच मिस कर दिया। क्या क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि भाई ये इस सीजन का यानी आईपीएल 2026 का ऐसा पहला मैच रहा जहां लास्ट बॉल तक आप ये कतई नहीं कह सकते थे कि इस मैच को गुजरात जीतेगी या फिर दिल्ली कैपिटल्स। आखिरी बॉल तक यहां पर रिजल्ट डिसाइडेड ही नहीं था और ये इसीलिए आईपीएल 2026 का सबसे रोमांचक मैच रहा। दूसरी इनिंग में 18 ओवर की समाप्ति तक गुजरात टाइटंस पूरे तरीके से मैच में थी, लेकिन उसके बाद 19वां ओवर जब मोहम्मद सिराज लेकर आते हैं और डेविड मिलर अपना जादू दिखाते हैं, एक के बाद एक बाउंड्रीज की झड़ी लगाते हैं, तो दिल्ली कैपिटल्स कहीं ना कहीं मैच में डोमिनेट करने लगती है। उसके बाद जब आखिरी ओवर की शुरुआत होती है वहां भी थोड़ी सी ज्यादा पकड़ यहां पर दिल्ली कैपिटल्स की होती है। एक वक्त ऐसा आ जाता है जब आखिरी 2 बॉलों पे 2 रनों की जरूरत होती है और स्ट्राइक पे भी एक डटा हुआ बैट्समैन था, एक टिका हुआ बैट्समैन था, नन अदर देन डेविड मिलर, जो अभी पिछले ओवर में चौके छक्कों की बरसात करके आया था। मतलब 2 बॉल पे 2 रन चाहिए थे, लेकिन उसके बाद डेविड मिलर एक बहुत ही आसान सा शॉट खेलते हैं जहां आसानी से 1 रन हो सकता था और दिल्ली कैपिटल्स कम से कम उस मैच को लेवल तो करा ही सकता था। और कुलदीप यादव आखिरी बॉल पे एक सिंगल तो ले ही सकते थे, मतलब कहीं भी मारते सिंगल तो भाई मिल ही जाता है, ना भी पड़े बॉल तो भी मोस्ट ऑफ द केसेस में सिंगल मिल ही जाता है। लेकिन डेविड मिलर वहां पे कहते हैं कि ना, सिंगल नहीं लेंगे। उसके बाद भाई बचा एक ही तरीका था कि डेविड मिलर को आखिरी बॉल पे एक बड़ा शॉट लगाना था, लेकिन डेविड मिलर उस बड़े शॉट की कोशिश में बॉल को मिस कर जाते हैं। बॉल जाती है विकेटकीपर जॉस बटलर के पास और जॉस बटलर हिट लगाते हैं। कुलदीप यादव क्रीज तक पहुंच नहीं पाते हैं और जो मैच दिल्ली कैपिटल्स बहुत ही आसानी से जीत सकती थी, लास्ट बॉल पे दिल्ली कैपिटल्स उस मैच को गवा बैठती है। ओवरऑल मैच की बात करें तो पहले बैटिंग करते हुए गुजरात टाइटंस यहां पर एक बड़ा टारगेट दिल्ली कैपिटल्स के सामने रखती है 211 रन का, जिसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है शुभमन गिल का 45 बॉलों पे 70 रन का, जिसमें वो 4 चौके लगाते हैं, 5 छक्के लगाते हैं 155 की स्ट्राइक रेट के साथ। जॉस बटलर का फॉर्म यहां पर वापस आता हुआ देखने को मिला, जिन्होंने 27 बॉलों पे 52 रन की पारी खेली, अपनी पारी में 3 चौके लगाए, 5 कमाल के छक्के जड़े, स्ट्राइक रेट 192 की रही। वहीं सुंदर की तरफ से भी एक अच्छा योगदान आया, 32 बॉलों पे 55 रन का, अपनी पारी में 6 चौके 2 छक्के उन्होंने लगाए 171 की स्ट्राइक रेट के साथ। ग्लेन फिलिप्स ने भी जाते जाते 9 बॉलों पे 14 रन बनाए, एक अच्छा फिनिश यहां पर दिया, अपनी पारी में एक चौका लगाया, एक छक्का लगाया। वहीं अगर दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग की बात करें तो नगीटी के अलावा कोई भी बॉलर कुछ खास नहीं कर पाया, लेकिन नगीटी का अगर वो डिसेंट सा एक स्पेल नहीं आया होता तो ये टारगेट और बड़ा हो सकता था दिल्ली कैपिटल्स के लिए, क्योंकि नगीटी ने अपने 4 ओवर में मात्र 24 रन दिए, एक विकेट भी अपने नाम करा। लेकिन उसके बाद जब दिल्ली कैपिटल्स इस बड़े टारगेट को चेस करने आती है तो शुरुआत इनको कमाल की मिलती है। निशांका 24 बॉलों पे 41 रन जड़ते हैं, 6 चौके लगाते हैं, अपनी पारी में एक छक्का लगाते हैं, 170 की स्ट्राइक रेट। वहीं केएल राहुल पहली बार आईपीएल 2026 में रन बनाते हुए दिखे और भाई कमाल के रन बनाए, 52 बॉलों पे 92 रन जड़े, अपनी पारी में 11 चौके लगाए, 4 छक्के जड़े। तो शुरुआत तो इनको कमाल की मिलती है, जहां पर एक बार फिर से लग रहा होता है कि शायद इस टारगेट को दिल्ली कैपिटल्स जो है आसानी से चेस कर सकती है। लेकिन भाई जब टारगेट 211 रन का हो तो भाई जब तक आपकी मैच में पूरी पकड़ ना होना, मैच कहीं बदल सकता है, क्योंकि इसके बाद कुछ तेज झटके यहां पर दिल्ली कैपिटल्स को लगते हैं। नीतीश राणा मात्र 5 रन पे निकल जाते हैं। पिछले 2 मैचेस के दिल्ली कैपिटल्स के हीरो समीर रिजवी पहली ही बॉल पे निकल जाते हैं। डेविड मिलर उसके बाद आते हैं, पारी को संभालते हैं और कहीं ना कहीं जैसा मैंने कहा, गुजरात टाइटंस की उम्मीदों को तोड़ते हुए दिल्ली कैपिटल्स की उम्मीदों को वापस से जगाते हैं। उन्होंने नॉट आउट 20 बॉलों पे 41 रन की पारी खेली, 3 चौके 3 छक्के इस पारी में लगाए, स्ट्राइक रेट 205 की रही। और भाई जब मिनी ऑक्शन में जो हमारे टकलू चाचा हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए, जो जाने जाते हैं कमाल का ऑक्शन खेलने के लिए, और सिर्फ अपने लिए ऑक्शन अच्छा नहीं खेलते हैं, दूसरी टीमों का ऑक्शन खराब भी करने के लिए भी जाने जाते हैं, मात्र 2 करोड़ में इन्होंने डेविड मिलर को लिया था और फिलहाल डेविड मिलर इनके लिए काम करते हुए दिखे हैं। हालांकि कल के दिन मैच बनाया भी डेविड मिलर ने था और कहीं ना कहीं मैच को लुटाया भी डेविड मिलर ने है, पर फिर भी इसको एक अच्छी बाय जरूर कहेंगे। पर अंत में कल के दिन नतीजा यही हुआ कि मात्र एक रन से गुजरात टाइटंस कल का मैच जीत जाती है। और फिलहाल भाई आईपीएल 2026 में हर टीम जो है एक ना एक मैच तो जीती है, सबने अपना खाता खोल लिया है सिवाय एक टीम के, और वो टीम है आईपीएल 2026 की वर्स्ट टीम चेन्नई सुपर किंग्स। जो भी कहो भाई, आईपीएल 2026 के सबसे बेहतरीन मैचेस अगर किसी ने अभी तक दिए हैं, गुजरात टाइटंस ने दिए हैं, क्योंकि भाई इनके तीनों जो मैचेस रहे हैं ना, लास्ट ओवर फिनिश रहे हैं। चाहे पंजाब वर्सेस जीटी की बात करो, चाहे आरआर वर्सेस जीटी की बात करो, या फिर कल के दिन चाहे डीसी वर्सेस जीटी की बात करो। अब भाई 11 तारीख को पता चलेगा जब वापस से दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला सीएसके से होगा कि सीएसके
इकलौती टीम बनी रहेगी जिसका खाता नहीं खुलेगा, या फिर वो भी एक जीत के साथ अपना खाता खोल पाएंगे? तुम्हारा क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में बता दो। इसके अलावा भाई मैं डेविड मिलर के बारे में यही कहना चाहूंगा कि शायद डेविड मिलर को ऊपर वाले ने बनाया ही इसलिए है कि भाई जब भी दिल टूटे ना तो इसका टूटे। भले ही कहीं भी किसी के साथ बुरा हो रहा हो, लेकिन उसका भी बुरा जो है इसके साथ कर दिया जाए। मैं तो कहूंगा कि भाई इसको कुछ तो दो, आईपीएल वालों दो या साउथ अफ्रीका वालों दो या आईसीसी वालों तुम दो, लेकिन इसे कुछ तो दो, क्योंकि भाई इसको कुछ नहीं मिलता है। ये पूरी मेहनत करता है, पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश करता है, कभी इसकी वजह से कभी दूसरे की वजह से बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे इससे चीजें छीन ली जाती है। इसको कुछ तो देना चाहिए, वो कुछ क्या है लेकिन कुछ तो दो, क्योंकि इसको कुछ भी नहीं मिलता भाई। जो बात हम लंबे वक्त तक भाई आरसीबी के लिए कहते थे ना कि आरसीबी वाले दिल जीतते हैं लेकिन ट्रॉफी नहीं जीतते, अब देखो आरसीबी वाले भी ट्रॉफी जीत चुके हैं, क्या पता इस बार भी जीत जाएं। लेकिन अब ये बात सत्य हो चुकी है डेविड मिलर के लिए, क्योंकि ये बंदा भी भाई ना जाने कितने सालों से बस दिल ही जीत रहा है, ट्रॉफी तो ये भी नहीं जीतता, ना ही इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर ना ही किसी लीग के अंदर। बाकी कल कितने अगर मैं बात करूं मैच के सबसे बेहतरीन मोमेंट की, तो भाई मुझे तो सबसे ज्यादा मजा तब आया जब आशीष नेहरा पगला गए थे। एक शॉट के दौरान क्या देखने को मिलता है कि शुभमन गिल थ्रो करते हैं, थ्रो जो है विकेट्स पे लगता है और विकेट्स पे लग के वो थ्रो बाय के लिए बॉल चली जाती है, तब पता नहीं नेहरा को क्या हो जाता है भैया, गाली पे गाली ऐसा पगलाते हैं, जबकि इतनी बड़ी कोई गिल की गलती भी नहीं थी, वहां पर रनआउट की चांसेस बन सकती थी और थ्रो भी लग गया था। अब भाई विकेट्स पे बॉल लग के चौका वौका चली जाए तो इसमें मतलब उनकी क्या गलती है। खैर ये कमिटमेंट भी है कहीं ना कहीं आशीष नेहरा की, जिन्होंने अच्छी खासी कोचिंग करी है, अभी तक जितने सीजन में कप्तानी करी है, एक टाइटल तो जिता ही चुके हैं, उसके अगले सीजन में फाइनल तक अपनी टीम को लेकर गए। पिछले सीजन में भी गुजरात जो है प्लेऑफ में पहुंची थी, सिर्फ एक सीजन ही खराब गया है, या फिर कहें एक सीजन ही ऐसा गया है जहां गुजरात टाइटंस 4 में से एक सीजन में सिर्फ प्लेऑफ में नहीं पहुंची है। तो कोचिंग तो उनकी कमाल की रही है, अपना अलग स्टाइल है, अपना अलग ऑरा है, उसमें थोड़ा चिल्लाना भी बनता है, थोड़ा हंसी मजाक भी बनता है। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग के हिसाब से फिलहाल भाई जितनी आईपीएल घटी है, क्या लगता है आईपीएल 2026 का जो फाइनल है वो किन दो टीमों के बीच होगा? और जैसा मैंने पूछा 11 तारीख को जब सीएसके का मैच दिल्ली कैपिटल्स के साथ हो रहा होगा, तो क्या दिल्ली कैपिटल्स हमको कमबैक करती हुई दिखेगी, या फिर कमबैक सुपर किंग्स जिनको कहा जाता था चेन्नई सुपर किंग्स को, ये लोग अपना खाता खोलेंगे, पहली जीत हासिल करेंगे? जो भी तुम्हें लगता है कमेंट सेक्शन में बता दो। बाकी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।